हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे साथ चलिए एक नए और अनोखे सफ़र पर। और इस सफ़र को और भी एग्जॉटिक बनाएंगे हम मेट्रो रेल के साथ। मेट्रो के हसीन सफ़र में शहर के हसीन नज़ारों को निहारते हुए हम जाएंगे हैदराबाद के नायाब सालार जंग म्यूज़ियम को देखने के लिए, और साथ में होगी ढेर सारी मटर गश्ती। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना। वेलकम टू मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस वक्त खड़ी हूं सिकंदराबाद के मेट्रो स्टेशन पर, और इसका नाम है सिकंदराबाद वेस्ट मेट्रो स्टेशन। और एक्चुअली आज का क्या प्रोग्राम है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी मैं हैदराबाद में घूम रही हूँ, बहुत सारी जगहों पर गई हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए हैं, आपने देखे भी होंगे और उम्मीद है पसंद भी बहुत आई होगी। उसी तरह से मेरे इस वीडियो को भी आप पक्का ज़रूर पसंद करेंगे। तो बात करती हूँ मैं मेट्रो स्टेशन की। तो इस बार का ऐसा सीन है कि हम जा रहे हैं सालार जंग म्यूज़ियम देखने के लिए। यहाँ का बहुत फेमस म्यूज़ियम है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ से जाएंगे कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। वो मेट्रो रेल से जा रहे हैं। तो हैदराबाद में ना मेट्रोज़ की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंडीशन है, यानी पूरा जाल सा बिछा है मेट्रो का। तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हमें जाना है सालार जंग म्यूज़ियम। तो उसके लिए कहाँ पर मैं मेट्रो छोड़ूंगी, यानी यहाँ से पकड़ूंगी तो कहाँ पर मैं छोड़ूंगी मेट्रो, फिर वहाँ से कैसे जाएंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊँगी। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ दिन भर बने रहिए, बहुत सारी मस्ती करेंगे, खाना पीना भी। चलिए फटाफट निकलते हैं। वैसे भी जब भी कहीं बाहर घूमने जाने की बात होती है ना, मैं पीछे नहीं रहती हूँ। और आज तो वैसे भी बहुत एक्साइटिंग प्लेस हमें जाना है, सालार जंग म्यूज़ियम जो जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और वहाँ जाने के लिए जैसा मैंने बताया, हमने लिया है मेट्रो ट्रेन। बस आप सीन एंजॉय कीजिए। ओह वाह, तो इस वक्त मैं हूँ मेट्रो रेल में। जी हाँ, और वो भी हैदराबाद में। मैं मेट्रो रेल में बैठी हूँ और हम जा रहे हैं यहाँ से MGBS यानी कि MG बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से उतरकर हमें जाना है सालार जंग म्यूज़ियम। तो बस बने रहिए। सुपर एक्सपीरियंस इट इज़। हैदराबाद में ज़बरदस्त मेट्रो ट्रेन का एक्सपीरियंस रहा हमारा। वाह, बेहतरीन नज़ारा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेट्रो रेल का। और बहुत जल्दी भी पहुंच जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ के जो कामकाजी लोग हैं वो मेट्रो को पसंद करते हैं और मेट्रो को प्रीफर करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर मेट्रो की है वो है ये ज़मीन के अंदर नहीं है, क्योंकि अब तक हम समझते थे मेट्रो रेल का मतलब कलकत्ता की तरह ज़मीन के नीचे। नहीं, यहाँ पर सारे मेट्रो रेल बिल्कुल फ्लाईओवर की तरह से जो बने हुए हैं उसके ऊपर चलते हैं, यानी कि बिल्कुल ज़मीन से कई फुट ऊपर, बिल्कुल ऊपर, जैसा लगता है जैसे आसमान में ट्रेन दौड़ रही है। उसका भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी। और ये है मेट्रो ट्रेन का स्वचालित दरवाज़ा। मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। बस दरवाजे बंद होते ही ट्रेन है वो चल पड़ती है। हम तो यहाँ पर उतर चुके हैं और ये देखिए, ये स्टेशन मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप ये विहंगम दृश्य देखिए। तो हमने अब अपनी मेट्रो को छोड़ दी है और ये है MGBS में। अब यहाँ से हम चलते हैं सालार जंग म्यूज़ियम। और मैंने बताया ना कि हमने बहुत एंजॉय किया, सचमुच। ये देखिए, और मेट्रो स्टेशन की बहुत अच्छी बात है कि चढ़ने के लिए तो एस्केलेटर है ही, उतरने के लिए भी है, हर जगह कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्चुअली जो मेट्रो स्टेशंस हैं ना वो मल्टीपल लेवल हैं, शायद इसीलिए। और यहाँ से निकलते ही मैं आपको दिखा दूँ कि हम जहाँ उतरे हैं यह है महात्मा गांधी बस स्टॉप मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर बस स्टॉप भी है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वहाँ से बस 2 किलोमीटर की दूरी तय करके, और वो हम ऑटो से आए हैं मैं बता दूँ, तो हम आ चुके हैं अभी सालार जंग म्यूज़ियम में, जो कि हैदराबाद का एक
आइकॉनिक प्लेस है, बिना यहाँ आए तो हैदराबाद अधूरा है बिल्कुल। मैं पहुँच चुकी हूँ सालार जंग म्यूज़ियम। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत नाम मैंने सुना है। तो चलिए अब अंदर चलो और मेरे साथ साथ आप भी म्यूज़ियम का उतना ही आनंद उठाइए। तो ये है म्यूजियम का बाहरी हिस्सा। ये मैं आपको दिखा दूं, बहुत बड़े महल की तरह है और बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पुराने वक्त में ये मीर यूसुफ अली खान बहादुर जी का पैलेस हुआ करता था। सालार जंग म्यूजियम में मैं घुस चुकी हूँ और सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है टिकट ले लेना। और साथ में मैं कुछ और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ जो मुझे लगता है कि सबको जानना ज़रूरी है, कि अगर आपके पास सामान हो तो सामान यहाँ पर क्लॉक रूम में रखवा सकते हैं, और साथ में अगर मोबाइल हो तो उसका भी टिकट लगता है और वो है 50 रुपीज़। तो पर पर्सन एंट्री टिकट है 50 रुपीज़, और कैमरा या मोबाइल जिससे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं उसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 50 रुपीज़ लेते हैं, लेकिन आराम से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। एंट्रेंस के पास ही ये मैप लगाई गई है, और ये देखिए ये पुराने ज़माने का फायर फाइटिंग की गाड़ी है, और भीतर घुसते ही हम रूबरू होते हैं वहाँ की शान और शौकत से जो अभी भी बाकायदा बरकरार है। और ये देखिए ये बड़े बड़े गलियारे बनाए गए हैं और हर एक गलियारे पर बहुत सारा कमरा है, और यही है यहाँ के फाउंडर मीर यूसुफ अली खान बहादुर, जिन्हें हम सालार जंग 3 के नाम से जानते हैं। और ये जो मैं दिखा रही हूँ इस समय आप देखिए ये उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जैसे ये तकिया है, ये बैठने का जो उनका प्लेस है वो है, और जितने भी बर्तन देख रहे हैं झाड़ फानूस है, ये सभी ये उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स में से है, जो कि सिर्फ चांदी की, शुद्ध चांदी की बनी हुई चीज़ें हैं। बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ देखिए एक खास चीज़ दिखा रही हूँ, देखने से तो नॉर्मल लग रहा है लेकिन इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं वो रियल गोल्ड लगा हुआ है। चलिए अब अद्भुत कारीगरी का नमूना दिखाती हूँ, हाथी दांत से बनी हुई चीज़ों का संग्रह। सबसे पहले यह है कुर्सी। इतनी बड़ी कुर्सी हाथी दांत से बनी हुई, ओहो मैंने विश्वास ही नहीं हो रहा। और ऊपर से कारीगरी देखिए कितनी फाइन। और यहाँ पर देखिए ये हाथी दांत जिससे बनाए जाते थे, और ऊपर देखिए हाथी दांत पर हाथी बने हुए हैं। और यहाँ पर तो सचमुच कारीगरी लाजवाब है। मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हो जा रही हूँ कि क्या कहूँ मैं इसके बारे में। बस आप एंजॉय कीजिए, बस 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 एकदम आंखों में समा लीजिए। सचमुच बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और कुछ खास चीज़ है, वो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं वो भी बस हाथी दांत से तराश करके बनाई गई हैं, बिल्कुल तराशी गई हैं। सभी तरह की देवी देवताओं की फोटो है यहाँ पे। और ये देखिए ये अलग एक खास चीज़ है सचमुच। और ये तो आप समझ ही गए हैं, नवाबी शान और शौकत का नज़ारा है। जी हाँ, शतरंज का खेल नवाबों में काफ़ी फेमस हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर जो मैं दिखाना चाहती हूँ, जो ख़ास बात है वो है इसकी कारीगरी, यानी गोटियों पर ये कारीगरी देखिए। सचमुच बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। अभी हम जिस म्यूज़ियम में आए हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि सालार जंग म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम बनवाया था नवाब मीर यूसुफ अली खान बहादुर ने, जिन्हें हम सालार जंग 3 के नाम से जानते हैं। एक्चुअली क्या है ना, उन्हें ना पुरानी चीज़ों को सहेज कर रखने का बहुत शौक़ था, और उसी से ये उनका शौक़ था और आज हमारी धरोहर बन गई है। उन्हीं से उत्पन्न हुआ है ये सालार जंग का फाउंडेशन, तो वही है इसके फाउंडेशन। तो अभी आप लोग जहाँ पर खड़े हैं ये
इस पूरे म्यूज़ियम का एक मेन अट्रैक्शन है और वो अट्रैक्शन है म्यूज़िकल क्लॉक, जो कि 200 साल पुरानी घड़ी है। और इसमें एक छोटी सी गुड़िया होती है, छोटा सा टॉय जैसा होता है, जो आकर घड़ी को जितने बजते हैं उतनी बार वो घंटा बजता है। तो घड़ी तो बहुत छोटी है, स्क्रीन पर इसे दिखाया जाता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ। यही है वो घड़ी जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। और इसके ऊपर देखिए एक दरवाजे सा बना है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये खुला, चलिए अब उस एक्साइटिंग से घड़ी के बाद अब और भी यहाँ पर बहुत सारे घड़ी का नमूना दिखाती हूँ, बिल्कुल नायाब, बिल्कुल अलग अलग तरह के। कम से कम यहाँ पर सैकड़ों घड़ी रखी थी, लेकिन उतना मैं आपको नहीं दिखा सकती। फिर भी उसमें से चुनिंदा जो मुझे पसंद आए वो मैंने अब यहाँ पर फोटोग्राफी की है, जो आप देखिए। ग्लोब पल घड़ी, है ना, अजब गजब कारीगरी। इसके बाद ये देखिए, ये तो बिल्कुल नायाब नमूना है। बस उन बेहतरीन घड़ियों को देखने के बाद हम बढ़ चले उस गलियारे की तरफ जहां मनाया जा रहा है हमारे भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव। जी हाँ, हमारे भारत को आज़ाद होकर 75 वर्ष हो चुके हैं और इसी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है ये हमारे देश में, पूरे देश में हर तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ सालार जंग म्यूजियम में भी हम उन चुनिंदा लोगों को याद कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। आप हर तरफ उनकी छवि को देख सकते हैं, उन्हें हम आज के दिन याद कर रहे हैं और उनके योगदान को भारत, पूरा देश हमारा कभी भी भुला नहीं सकता। इसके बाद हम बढ़ चले, यहाँ पर देखिए ये लकड़ी का काम किया हुआ है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहूँ मैं, आश्चर्यचकित कर देने वाला काम है। और इसके बाद ये है पेंटिंग्स, तरह तरह के, यानी पूरे देश दुनिया के नामी पेंटरों की पेंटिंग यहाँ पर रखी हुई है। आप बस कुछ नज़ारे लीजिए। वाह। और उसके बाद हम बढ़ चले तो ये देखिए चाइना क्ले से बनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गलियारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो सामान है यहाँ पे उसकी गिनती की जाए तो लाखों में होगी। सुपर सुपर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। स्पॉट के अंदर जो पेंटिंग की गई है, जो कलाकृति की गई है, वो देखिए सभी पॉट्स के ऊपर। तो अब मैं आ चुकी हूँ सालार जंग म्यूजियम के एक और आइकॉनिक चीज़ को आपको दिखाने के लिए, जो है वेल रेबेका। मतलब इसके बिना आपका ये म्यूजियम घूमना बिल्कुल अधूरा है। और ये जो बनाई गई है, ये इटली के एक मूर्तिकार हैं, उसका नाम यहाँ पे दिया गया, वो है जीबी बेंजोनी, जो कि उन्होंने 1873 ईस्वी में से बनाया है। इसकी आप बारीकी देखिए, कितनी बारीकी से मार्बल का काम है, पता ही नहीं चल रहा है कि मार्बल। उसके जो दुपट्टे बनाए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी छुओ तो अभी हिल पड़ेंगे, बिल्कुल इतनी बारीकी से बनाए गए हैं। मैं आपको पूरी मूर्ति को अच्छी तरह से दिखाती हूँ। हाँ, इसे अद्भुत कहा जा सकता है। सचमुच विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मार्बल के बने हैं। आप डिज़ाइन देखिए, मतलब हर एक कर्व, जो बॉडी की कर्व होती है वो देखिए, साथ में किस तरह से वो कपड़े का कर्व है वो भी देखिए। लेकिन ये मार्बल के बने हैं भाई, जबरदस्त। बस अब मुझे कुछ नहीं कहना, आप नज़ारे एंजॉय करो, बस बस बस।
उसके बाद हम आ गए हैं उसी गलियारे में, यानी उसी बड़े कमरे में जहाँ पर और भी सारी मार्बल की कारीगरी रखी गई थी। उसमें से कुछ चुनिंदा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें जो फ्रूट्स दिखाए जा रहे हैं, यानी फल जो दिखाए जा रहे हैं, उसकी आप बारीकियां देखिए, ज़बरदस्त। इसके बाद ये हम दूसरे कमरे में आ गए हैं जहां दूसरे तरह की पेंटिंग्स और सिल्वर ज्वेलरी रखी हुई थी। और यहाँ से आप पत्थरों पर कारीगरी जो की गई है वो देखिए, फाइन स्टोन वर्क इसे कहा गया है। विश्वास हो रहा है पत्थर से बने हुए हैं। ओह माय गॉड, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, पूरे भारत से लोग आते हैं और बहुत ही ज़्यादा आनंद लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कारीगरी हम रोज़मर्रा में नहीं देख पाते। तो म्यूज़ियम्स जो ऐसा प्लेस है जहाँ पर इन चीज़ों को सहेज कर रखा जाता है। तो ये देखिए, ये रेलवे की शुरुआत कैसे हुई थी। और पानी में सुरक्षा कैसे की जाती है उसके भी बहुत सारे मॉडल रखे गए हैं। जहाज है, सबमरीन है, बोट्स हैं, और ये आसमानी सुरक्षा का प्रबंध, हर तरह के हेलीकॉप्टर्स वगैरह। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वेपन्स रखे गए हैं जो कि पुराने ज़माने में युद्ध में यूज़ होते थे, जब पैदल सेनाएं हुआ करती थी और जो द्वंद्व युद्ध ज़्यादातर हुआ करते थे, यानी आपस में लड़ाइयाँ जब हुआ करती थी। इसके बाद मैं बढ़ चली हूँ अपने फेवरेट प्लेस में, यानी कि कुछ खाना पीना करने के लिए। जी हाँ, थक भी गई थी बहुत। म्यूजियम में पूरा घूम चुके, एनर्जी लो हो गई थी, सचमुच बहुत बड़ा है, बहुत चलना पड़ता है। और उसके बाद हमने सोचा कि अब खाना खाया जाए, तो खाना खाने के लिए हम आ गए हैं सालारजंग म्यूजियम के अंदर में ही एक फूड कोर्ट है, उसके अंदर आ गई हूँ। तो कुछ फैंसी ट्राई करने का मन हो रहा था, तो मैंने लिया है चाउमीन, ये है। और ये है यहाँ का फेमस, ये है लेमन राइस, जिसे कहते हैं लेमन राइस। ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ की ट्रेडिशनल लेमन राइस है, बहुत ही फेमस। लेमन राइस को खाने के लिए ये दी गई है, ये सालन के जैसा, चटनी के जैसा कुछ दिया गया है। ये देखिए, इस तरह से ये है। और साथ में है ये छाछ। छाछ भी यहाँ पर पीने का ट्रेडिशन है, और गर्मियों में अच्छी भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, पेट के लिए भी बहुत ठंडक है। और साथ में ये है, कुछ मीठा हो जाए तो ये है मीठी लस्सी। तो ये सारा कुछ मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं चाउमीन ट्राई करती हूँ। बहुत सारी सब्जियाँ डाली गई हैं, गाजर, शिमला मिर्च। तो ये देखिए, ये मैं खा रही हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। पिछले कुछ दिनों से ना तेलंगाना में घूमते घूमते, जी हाँ, हैदराबाद पड़ता है तेलंगाना स्टेट में, तो यहाँ घूमते घूमते ना चाइनीज़ में ट्राई कर ही नहीं पाई थी। आज सच में बहुत दिनों के बाद चाइनीज़ ट्राई कर रही हूँ, बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो चलिए, ये तो मैंने खाई, बहुत टेस्टी थी, फिनिश करूँगी इसे पूरा, लेकिन उसके बाद मैं ये खाती हूँ, आपको खाकर दिखाती हूँ। ये है लेमन राइस, यहाँ का फेमस। तो ये भी है, येलो कलर की राइस होती है। जीरा, सूखी लाल मिर्च, करी लीव्स, ये मैं दिखाती हूँ करी लीव्स। ये करी लीव्स है, अभी करी लीव्स को डालकर तड़का लगाया गया है। और मूंगफली क्रंच के लिए मूंगफली और चना दाल यूज़ किया गया, जो कि तेल में ही डाला गया। बहुत अच्छा क्रंच आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा लाइट। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप कहीं भी तेल मसाला नहीं देखेंगे, बहुत लाइट होती है, पेट के ऊपर बहुत लाइट होती है। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसको खाने का तरीका क्या है ना, ये जो छाछ है ना, इसके साथ दी नहीं गई है, हमने ली है,
लेकिन आप चाहें तो ये बीच बीच में ना इसमें इस तरह से डाल दें और उसके साथ ट्राई करें। सच कहती हूँ हेवनली, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। चावल में हल्की हल्की सी खटास है और जो दही की खटास मिलती है ना तो ये और भी अच्छा हो जाता है। तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा खाना है, मैं इसे पूरा फिनिश करूँगी, लेकिन मैं लस्सी भी आपको दिखा दूँ। बीच बीच में मीठा भी अच्छा काम करता है। ठंडक, इसे मैं पूरा बाद में पीऊँगी खाना ख़त्म करने के बाद। तो मैं पूरा खाना ख़त्म करती हूँ तब आपको ज्वाइन करती हूँ। तो ये लीजिए, पूरा म्यूज़ियम घूमकर और खा पी कर हम आ गए हैं अब बाहर। और इसके बारे में मैं बता दूं कि कुल मिलाकर बहुत अच्छी जगह है और मेरे हिसाब से तो अगर आप हैदराबाद आएँ तो ये मिस बिल्कुल ना करें, ज़रूर देखें। और इसके बाद हम बढ़ चले, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्थित है एक और म्यूज़ियम है। वो बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है, वो है सुधा कार म्यूज़ियम। जी हाँ, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, इसके बारे में मैं बताऊँगी बहुत सारी बातें आपको अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप मुझे कमेंट करते रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही तो आगे बढ़ना है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। अब एंजॉय कीजिए कुछ बिहाइंड द सीन्स ब्लूपर्स। सालारजंग म्यूजियम पूरा घूमने के बाद क्या ये एक मिनट 2 मिनट फोटो खींच रहे हैं, 2 मिनट है ना। हमें जाना है सालारजंग म्यूजियम, फटाफट बस देखते रहते हैं। नहीं, इसके बाद क्या बोलूँगी। हाँ, तो यहाँ हाँ हम जा रहे हैं MG रोड, यानी MGBS।